मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी। कहा जाता है बहुत साल पहले परमात्मा के मंदिरों का एक सुंदर नगर सागर में डूब गया था। लोग कहते हैं उस सागर की गहराइयों में आज भी उन मंदिरों की घंटियां बजती हैं। शायद लहरें उन्हें छूकर बजा देती होंगी या मछलियां उनसे टकराकर उनकी झंकार को जगा देती होंगी। जो भी हो, उस संगीत की गूंज आज भी सागर के भीतर जिंदा है। कहा जाता है अगर मन शांत हो तो तट पर खड़े खड़े भी उसे सुना जा सकता है। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आत्मा किसी पुराने स्वर को पुकार रही हो। सालों तक खोजता रहा और आखिर एक दिन मैं उस सागर के किनारे पहुंच गया। पर वहां तो सिर्फ लहरों का शोर था। चट्टानों से टकराती हुई लहरें गूंज रही थीं, पर कोई संगीत नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, बस सागर की आवाज थी। मैं कान लगाकर सुनता रहा, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो मेरे भीतर उतर गया। फिर भी मैं वहीं रुका रहा, शायद लौटने का रास्ता भूल चुका था। धीरे धीरे घंटियों को सुनने की इच्छा भी मिट गई। अब वही सागर मेरा ठिकाना बन गया था। एक रात जब चांद की रोशनी सागर पर बिखरी थी, अचानक मैंने सुना, घंटियां सच में बज रही थीं। उनकी ध्वनि सीधी मेरे दिल तक पहुंची। मैं उस संगीत में खो गया और उसी पल मेरे भीतर कुछ जाग गया। उस रात के बाद मैं फिर कभी सो नहीं सका, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई सदा जागता रहता था। अब जीवन रोशनी से भर गया था। जहां नींद नहीं वहां अंधकार नहीं। जहां परमात्मा के मंदिरों का संगीत है वहां दुख नहीं टिकता। क्या तुम भी उस सागर के किनारे जाना चाहते हो? क्या तुम भी सुनना चाहते हो वो डूबे हुए मंदिरों का संगीत? तो चलो, बाहर नहीं, अपने भीतर चलो, क्योंकि हमारे दिल की गहराइयों में ही वो सागर है जहां परमात्मा के मंदिर आज भी छिपे हैं। लेकिन याद रखना, उस संगीत को वही सुन सकता है जिसका मन पूरी तरह शांत और खाली हो। जहां सोच और इच्छाएं लहरों की तरह उठती हैं, वहां वो मधुर ध्वनि सुनाई नहीं देती। यहां तक कि उसे पाने की इच्छा भी कभी कभी उसे पाने में रुकावट बन जाती है, क्योंकि जीवन से बड़ी कोई दौलत नहीं, और जीवन का सबसे सुंदर संगीत वही है जो हमारे भीतर गूंजता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सुख नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर कहानी में मिलेगा दिल को छू लेने वाला अनुभव और जीवन की नई सीख। अगली कहानी तक बने रहिए हमारे साथ।